बत्ती जली मतलब कि ऐसे ही बत्ती जलती रहेगी अगर आप एक चीज़ पे बढ़िया प्रैक्टिस कर लोगे। यानी कि आइडियाज़ की भरमार दिमाग में आते रहेंगे अगर आप एक चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, जिसका नाम है माइंडफुलनेस। तो चलिए देखते हैं माइंडफुलनेस क्या है और इसे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे ऋषभ राज। आज हम लोग बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस के बारे में। मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इस पे पूरी तरीके से निपुणता हासिल कर ली है या फिर मैं इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मुझे ये बहुत अच्छे से आता है। एक्चुअली ये टाइम टू टाइम प्रैक्टिस है। तो इसे आप हमें हमारे घर वालों को, अपने हमारे छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को, अपने आसपास के लोगों को टाइम टू टाइम इसकी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइंडफुलनेस क्या है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि वर्तमान में ही रहना, वर्तमान के बातों पे ध्यान देना, जो चीज़ें चल रही हैं उनको देखना, सुनना, महसूस करना बिना किसी जजमेंट के। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने हवा चल रही है, आप सांस ले रहे हो, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़, ये हो गई बेसिक। उसके बाद आप मान के चलो कि आप कहीं पे हो, किसी माहौल में बैठे हो और लोग अपनी बातें बताए जा रहे हैं। उन्हें सुनने के बजाय आप ये सोच रहे हो कि आज ऑफिस में क्या हुआ, या आज आपको किसी ने कुछ कह दिया, या फिर आप कल के बारे में सोच रहे हो कि कल हम ऑफिस में क्या प्रेजेंटेशन देंगे या फिर क्या बॉस को अपडेट देंगे। तो ये चीज़ें आपको माइंडफुलनेस से भटकाती है। तो कुछ समय के लिए ये चीज़ें आपको विचलित कर सकती हैं, पर अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये आपको सुनने में थोड़ा-सा धार्मिक टाइप का या थोड़ा-सा आपको क्या बताऊँ, जैसे कि प्रवचन टाइप का लग रहा होगा, पर एक्चुअली ये ऐसा है नहीं। क्योंकि आप अगर इसको हम एक्सरसाइज से रिलेटेड करके देखें तो एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड मसल कनेक्शन। तो आप जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिलिट्री प्रेस कर रहे हो या शोल्डर प्रेस कर रहे हो, तो वो जो बर्न है वो आप उस वक्त अपने शोल्डर में महसूस कर रहे हो। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ माइंडफुलनेस। क्योंकि अगर माइंडफुलनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको हर चीज़ में रिजल्ट देती है। आप बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बुक के वर्ड्स, बुक के सेंटेंस पे आपका ध्यान नहीं है, आप सिर्फ उसको पढ़े जा रहे हो, तो उसकी जो कंटेंट है उस वो आपके अंदर नहीं जाएगी। तो जिस वक्त आप जो काम कर रहे हो उस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई धार्मिक चीज़ें नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है जो कि सबको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफ़िस में बैठे हो, कोई अगर आपको प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बता रहा हो या फिर आपको आज क्या काम करना है वो समझा रहा हो, अगर आप उस मोमेंट में वहाँ नहीं हो, उस वक्त भी आप ये सोच रहे हो कि हाँ घर पे ये होगा वो होगा या फिर आज मुझे शाम को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो और उन चीज़ों को आपने ग्रैस्प नहीं किया है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा ध्यान कहीं और रहता है, इस वजह से मुझे फॉर्म गड़बड़ हो जाती है। तो मैं वापस उस चीज़ को ठीक करता हूँ, वापस अपने ध्यान को अपने मूवमेंट पे लगाता हूँ ताकि मेरी फॉर्म, रेंज ऑफ मोशन सही और सटीक तरीके से बैठे। तो ये चीज़ें
मुझे भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है टाइम टू टाइम, जब भी लगे कि हमें शुरू से शुरुआत करना है तो ज़रूर करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ से कभी ना कभी कोई ना कोई स्लिप ज़रूर होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे करें। जनरली माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने शोज़ या फिर मैंने कहीं किसी संस्था के लोगों से सुना, वो ये कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, कि आप पहले टाइम निकाल कर थोड़ी देर के लिए अकेले शांति में बैठ जाए और इनहेल और एक्सहेल करें बिना किसी फोर्स के। नॉर्मल जो आपके ब्रीदिंग कैपेसिटी है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की, अपने सांसों पे जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो ध्यान दें, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तब ध्यान दें उस चीज़ पे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये नहीं कर सकते तो आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो अगर कोई सेट मार रहे हो, चेस्ट प्रेस की एक रेपिटेशन आप मार रहे हो, तो अपने हाथ को कंट्रोल मूवमेंट में रेंज ऑफ मोशन को फॉलो करें। यानी कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बाइसेप्स कर्ल की बात करते हैं, तो अगर हम अपने हाथ को नीचे नीचे लेके जा रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान हाथ हमारा कैसे नीचे जा रहा है उस पे होना चाहिए। फिर हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो उस पे, तो हाथ ऊपर आते वक्त उस चीज़ पे ध्यान होना चाहिए कि हमारा हाथ ऊपर कैसे आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम जो टेंशन है, जो हम वर्कआउट कर रहे हैं बाइसेप्स के लिए, उस टेंशन को अपने मसल में फील कर पाएंगे। अगर हम शोल्डर प्रेस या बैक की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान हमारे मूवमेंट पे होना चाहिए। हो सकता है थोड़ा देर के लिए हमारा ध्यान भटके, वहाँ से ध्यान थोड़ी देर के लिए हट जाए, बट फिर हमें अपना ध्यान एक्सरसाइज के रिपीटेशन पे ले आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप ऐसे कह सकते हो कि आप एक कमरे में बंद हो और उस कमरे में हल्की सी लाइट है और उस कमरे में एक कोबरा स्नेक आ गया, तो अज्यूम करो कि आप उस कोबरा स्नेक को कितनी देर तक ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि आपको इस चीज़ का भी ख्याल है कि वो कोबरा स्नेक आपको डस भी सकता है। तो माइंडफुलनेस की भी प्रैक्टिस कुछ इसी तरह की है कि आप कोशिश करो कि आप कितनी देर तक जो काम आप कर रहे हो उस पे ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि किसी डर के वजह से आपका ध्यान वहाँ से हटे, जो कि हट सकता है, या किसी बात की वजह से, या किसी ने आपको कोई कुछ बोल दिया, या किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ गया, किसी वजह से आपका बात वहाँ से उस पॉइंट से हटे, प्रेजेंट मोमेंट से जब भी आपका ध्यान हटे, उससे वापस आराम से ले आओ, अपने काम में फिर से लगा दो अपने ध्यान को। तो धीरे धीरे अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो हमें ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा एक टाइम के बाद। स्टूडेंट इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, या फिर जो बुक पढ़ते हैं उनमें एक एक अक्षर को ध्यान से देखना, एक सेंटेंस के एक एक अक्षर को ध्यान से देखना, उस एक एक अक्षर का मतलब पता होना और लास्ट में उस सेंटेंस का निचोड़ निकालना। तो इस चीज़ को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहले आपने वर्ड पे ध्यान दिया, फिर सेंटेंस पे ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे आपको पैराग्राफ भी जल्दी जल्दी समझ में आने लगा। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप इम्प्रूव कर सकते हो। फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर आप माइंडफुलनेस में इम्प्रूव कर लेते हो, आप या हम, अगर हम माइंडफुलनेस पे इम्प्रूवमेंट ले आते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट क्या है। तो अगर माइंडफुलनेस की बेनिफिट देखें तो ऐसे सुनने में आपको बस एज अ थ्योरेटिकल एग्जांपल ही लगेगा, पर
आपने अपने लाइफ में फील किया ही होगा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जो मज़ा है, आपके आसपास चीज़ें जो हो रही है, जो आपको मज़ेदार बातें बताई जा रही हैं, या जो आपको कुछ अ, भी चीज़ें आपके ज़िंदगी से या आपके रिलेटिव या आपके दोस्तों से रिलेटेड आपको बताई जाती हैं, तो अगर आप उस पे ध्यान से सुनते हो तो आप उससे क्या निष्कर्ष निकालते हो? तो सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि वो आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने का हेल्प करता है। एक रेज़िलियंस फ़ील देता है, मतलब कि आप हो सकता है थोड़ा देर के लिए आप डिस्ट्रैक्टेड हो, जो कि सब लोग होते हैं, हर कोई अपने लाइफ़ में डिस्ट्रैक्टेड होते ही होते हैं। तो वो वापस आपको बाउंस बैक करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ें हैं फ़ायदा। और हेल्थ वाइज़ अगर देखें तो वो आपके स्ट्रेस को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके एंजाइटी को, हार्ट हेल्थ को बेनिफिट देता है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट को फ़ील करोगे तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना भी उत्पन्न होगी। तो इसको पढ़ने या किसी के सुनने के अलावा आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें और उसके फ़ायदे खुद महसूस करें। आप ऐसा मान के चलें कि ये अभी जो मैंने बोला है, इससे हो सकता है 100 गुना ज़्यादा आप अच्छा महसूस करें या उससे भी 100 गुना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिले आपके केस में। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, फ़ील करें इसके बेनिफिट को, और बार-बार ये ना सोचें कि मैं तो मुझसे तो ये चीज़ पहले हो जाती थी, मैं तो पहले कंसंट्रेशन करने में मैं तो 2-2 पेज की बुक 2-2 पेज लगातार पढ़ जाती थी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बट अब मुझसे नहीं हो पा रहा। तो मेरी शक्तियाँ या फिर मैं अब इस चीज़ में कमज़ोर हो गया या हो गई हूँ, ऐसा ना सोचें। आपको बार-बार माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी ही लाइफ़ में। बाकी अगर आप बाकी मेरे तरफ से यही था माइंडफुलनेस के बारे में। हो सकता है कि मैं खुद भी इस चीज़ को अपने लाइफ में ना भूलूँ कि मुझे भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करने की बार-बार ज़रूरत है। चाहे वो अपने जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात हो, या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, या फिर मैं जो आपसे कंटेंट बना रहा हूँ, यहाँ पे भी मुझे माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। हो सकता है मैं अभी सिर्फ़ ऐसे बोल रहा हूँ पर मेरे बैक ऑफ द हेड कुछ और चीज़ें चल रही हो। मैं बस रट्टा मार के बोले जा रहा हूँ, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं हो। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे भी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो बस मैं यही कहूँगा कि अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अपना ख़्याल रखें और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पे आपके क्या विचार हैं, कमेंट ज़रूर करें, और मुझे भी बताएं कि ये वीडियो मैंने कैसा बनाया। सो चलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।